एक गांव में कथा हो रही थी, तो वहां कथा कहने आए थे व्यास जी। तो जहां व्यास जी कथा कहने आए तो उसी गांव में एक सेठ का घर और रहा करता था। एक सेठ सेठानी रहा करते थे। ये सेठ की एक कपड़ा वाली दुकान थी, कपड़ा वाले। और उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था, सिर्फ अपने कपड़ा से लेना देना था। और इनके घर में जो थी घरवाली सेठानी, ये बहुत धर्मात्मा स्वभाव की थी। इन्हें कथा भागवत सत्संग से बहुत लगाव था। तो गांव में कथा हो रही थी, सेठानी रोजाना कथा सुनने जाती हैं। तो एक दिन सेठ पे बकिया की दौड़ करी, घर पे ही बैठी रहती हो, पूरे दिन काम में काम 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 के अलावा कोई काम ही नहीं है। गांव में कथा हो रही है, दूर दूर के लोग सुनने आते, अरे तुम ही चलो, तुम ही कथा सुनो। जबरदस्ती उठाए ले गए। और जब जबरदस्ती उठाए ले गई, और सेठ को कथा भागवत से कोई लेना देना तो है नहीं। और जब पंडित जी कथा कह रहे हैं, उन्हीं के पास सेठ जाके बैठ गए। अब धोख लगाई, सो गए। उन्हें क्या लेना देना कथा से, उन्हें तो कपड़ा से ही मतलब था। अब जहाँ पंडित जी कथा कह रहे हैं, सेठ उनके पास सो रहे हैं। अब सेठ तो सो रहे हैं, लेकिन सो तो रहे हैं। एक सपना आया सेठ के, बैठे कथा में सपना देख रहे हैं कि घर पे एक ग्राहक आओ है, वो कपड़ा मांग रहो है। अब हो ऐसो सेठ वहां पे सोए गए, तो एक सपनो नजर में आवे, वो सेठानी घरे अकेली है, ग्राहक सामने कपड़ा मांग रहे हो। अब सेठ बैठे कथा में, कपड़ा के बदले में वो पंडित जी कथा कह रहे थे, उनकी धोती हाथ में आएगी, बीच ले फाट गई। पंडित जी बोले क्या कर रहा है तूने, मेरी धोती फाड़ दी रे, पागल हो गया। सेठ की आंख खुली तो सेठ इस टाइम बोले पंडित जी माफ करना, हमने ये सोचा हम अपने घर में ही बैठे कपड़ा की दुकान चला रहे। अब इधर जब सेठानी को पता है पड़ा कि पंडित जी की धोती फाड़ दी, सेठानी बड़ा नाराज भाई, तुमने पंडित जी की धोती फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, मेरी हंसी हो रही है, नाक कटवा दी। अगर कथा भागवत की 4 बातें भी याद कर ली, जिंदगी सुधर जाएगी, हजारों बातें। तो सेठ दोबारा दूसरा दिन जब हुआ तो मन में एक बात सोचने लगे कि हमारी सेठानी ये कह रही है कि 4 बातें याद कर लो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। चलो 4 बातें याद नहीं कर पाएंगे तो आज लिख के जरूर लाएंगे कौन सी 4 बातें हैं। अब कापी उठाई, कलम उठाई, दूसरे दिन फिर चले। और जो पंडित जी ने दूर से आता हुआ सेठ को देखा तो सोचने लगे बे कल्ले बाब कल्ले तो जाने धोती भारी, आज बताना है क्या करे। तो वहीं से आवाज लगाए के आए गए। सेठ खड़े हो गए, वो बात उन्होंने लिख ली कि आए गए, एक बात हो गई। और जब बैठे हुए को सेठ झुके तो पंडित जी बोले क्या झुक गए। अब सेठ ने दूसरी बात लिख ली क्या झुक गए। सेठ जब बैठे तो पंडित जी बोले क्या बैठ गए, वो तीसरी बात लिख ली कि बैठ गए। अब 3 बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, धोख लगाई, सोए गए। आरती भाई चले तो पंडित जी बोले का चल रहा है। अब वो चौथी बात भी लिख ली कि चल रहा है। अब 4 बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब वही बातें याद करते हुए सेठ जी घर पे चले। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब घर पे जब गए तो सुबह शाम रात दिन खात पियत सोत जगत 24 घंटा वही बातें याद करते रहते हैं। तो सेठानी मन में सोचने लगी भला कथा सुनाई, हमें लगते ने सोटो लगवाने पड़ेंगे, ये तो सुननी होगा। अब हुआ ये अब सेठी घरे आई खोई गए, सेठानी मन में सोच नहीं मेरे सेठी पागल हो गए। यही 4 बात याद करते रहते। देखो बताने में ये जा रहे हैं कि 4 बातें कथा भागवत कैसे आराम देती। और एक दिन सेठ रात को सो रहे थे घर पे,
और उनका तो नियम था सोते हुए भी कोई बातें याद करना। तो जहां सो रहे थे तो उसी दिन उनके घर में बदमाश आए चोरी करवे को ना। जब चोर आए तो चोर ना को घुसे वो भाव और सेठ को वो बातें कर ही रहे। एक बदमाश बोलो भैया इन्हें देख तो ले कोई जगत तो ना है। एक ने खड़े हो के देखो तो बा को देखे वो सेठ को कहे वो के आएंगे। जो बदमाश ने सुनी आएंगे तो दूसरे बोल लगा तो कोई जगत तो झुक जा। जब वो झुको तो सेठ जी बोले के झुक गए। बदमाश बोले बैठ ही जा देख लो। अब जब बैठो तो सेठ जी बोले के बैठ ही गए। और जब जगह के बैठ गए बदमाश बोले भागो बिल्कुल ही देख लो पकड़ गए। जो बदमाश भागे तो सेठ जी बोले के चल रहे। जो आवाज वही तो सेठ जी उठ के बैठ गए। सोचने लगे बारे परमात्मा हमारी सेठानी ठीक कह रही थी। अगर ये चार बातें हमें याद ना करते होते तो आज हम तो बर्बादी हो गए होते। तो कथा भागवत की चार बातें भी बहुत होती हैं। तो उधर सुखदेव जो